नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल। तो भाई नीट का एग्जाम में अब बचे हैं चंद ही घंटे। अब इन समय में आपको किन बातों का रखना है ध्यान। पढ़ तो लिया है, रिवीजन भी कर लिया और बहुत सारी क्लासेस भी कर लिए, बहुत सारी मैराथन्स भी कर लिए और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। लेकिन एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है और साथ ही साथ एडमिट कार्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, क्या किन बातों का ध्यान रखना है। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड में बता तो दिया लेकिन फिर भी कहाँ पर घर पे थंब इंप्रेशन लगा के ले जाना है, फोटो घर से चिपका कर ले जाना है, नहीं ले जाना, वो सारी बातें क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या पहन कर जाना है, वो सारा संक्षेप में एक बार हम पूरा फिर से आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो जी सर। जी सर। तो वही सारी चीज़ें हैं बच्चों, जो आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे थे। मैं लिख कर भी लाया हूँ, सारी चीज़ें याद मेरे को भी नहीं थी कि एग्ज़ाम हॉल में क्या लेकर जाना है। सर ये क्वेश्चन आ रहा था एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आईडी वेरिफिकेशन से रिलेटेड, पासपोर्ट साइज़, है ना। और ये सारी चीज़ें जो है, ओएमआर शीट कैसे भरनी है सर एग्ज़ाम हॉल में, मतलब कुछ गाइडेंस दे दीजिए। 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये मेजर मेजर क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए थे बच्चों के। तो इन्हीं चीज़ों का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। शॉर्ट में जल्दी बिल्कुल। से बता देते हैं जी जी सर। सर। तो सर सबसे पहले है ना स्टार्ट ही कर देते कि अगर सबसे पहले ये देख लो भैया कि एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया हो अच्छे से, है ना। तो एडमिट कार्ड का फोटो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आप लोगों को, है ना। तो ऐसा कुछ एडमिट कार्ड है आप लोगों का, है ना। अब इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा, आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, आज जैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हो तो आज गुरुवार शुक्रवार का दिन हो चुका होगा, एक शनिवार का दिन बचेगा और रविवार के दिन आपका एग्जाम रहेगा। तो शनिवार के दिन है ना, अगर आपका सेंटर काफ़ी दूर है तो कोशिश करो शनिवार शाम को ही पहुंच जाओ वहां पर उस शहर में। अगर पास में है तो भी एक बार एटलीस्ट जाकर देख लो कि रविवार के दिन हमें जो पेपर देने जाना है तो सेंटर कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है ना। हो सके तो अपना कोई मित्र हो या कोई रिश्तेदार जो उसके आसपास रहते हो तो उन्हें भेज दो कि वो देख कर आ जाए कि वहाँ पर असल में स्कूल का गेट कहाँ से, एंट्री कहाँ से लेनी होती है ना। सर काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं जिनके गेट पता नहीं कहीं किसी गली में से होते हैं, जी ठीक है। या कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं जिनका गेट स्पेसिफिक नहीं होता है, तो वो एंट्री कहाँ से दे रहे हो एक बार चेक कर लो जाकर, ठीक जी। है। इसके अलावा है ना एडमिट कार्ड पर ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें। सो बच्चों, ये जो है ये तो आपके पास में एडमिट कार्ड आ गया जिसमें आपका रोल नंबर, वो सारी डिटेल्स आपके पास में होंगी। ये एक बच्चे का था तो ये हमने उसको यहाँ से हटा दिया। दैट इज़ नॉट गुड कि हम किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करें। और यहाँ हाँ पर सर, ये बात एक बार क्लेरिफाई कर दो वरना इनको हाँ। लगेगा कि ये एडमिट कार्ड हमारा तो ऐसा नहीं आया है। ये हमने यहाँ पे से ब्लर कर दिया है ना, जैसे सर ने बताया, यहाँ पे फोटो भी होगा, आपका नाम वगैरह सब डिटेल्स होगी। सो और ये जो होएगा ये उसी पेज पर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो यहाँ पर लगानी है, ठीक है। और ये एग्जाम सेंटर में जाने से पहले लगानी है, जो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने ये जो है अपनी जो है एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी सेंटर पर जाने से पहले आपको अपनी ये फोटो लगानी है। अब ये मत कहना कि सर गोंद से लगाएं कि टेप से चिपकाएं, ये चीज नहीं है ना। नेक्स्ट, यहां पर आपने अपना लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन जो है आपको यहां पर लगाना है। लिखा हुआ है बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पर पहुंचने से पहले। तो स्याही लीजिएगा, मतलब आती है ना मार्केट में मिलती है उस तरीके से। लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन लगाना। अब आप कहोगे सर हमने गलती कर दी, हमने राइट हैंड का लगा दिया। तो भाई जब वहां पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड ही लगाना है। सिग्नेचर करना है यहां पर, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वेजिलेटर। ये पहले से साइन करके नहीं जाना है आपने। जब आप यहां पर कुछ नहीं करना है आपने, आपने यहां पर लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन लगाना है, यहां पर अपनी फोटो लगा देनी है। यहां पर सिग्नेचर आपने इन्वेजिलेटर, जो वहां पर व्यक्ति होंगे उनके सामने यहां पर सिग्नेचर करने। कब? जब वो कहें, अपने आप नहीं करने, उनके सामने करने, ठीक है जी। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। बिल्कुल, इसमें एक और बात स्पेसिफाई कर देता हूँ बेटा। क्या होगा आप लोग जब जाओगे वहां पर, तो एडमिट कार्ड तो आपके पास रहेगा और आपकी एक अटेंडेंस शीट उनके पास रहेगी। उस शीट में आपका नाम, आपका फोटो वगैरह सब कुछ रहेगा, एक कॉलम रहेगा आपका। तो वहां पर भी साइन करना होगा और यहाँ पर भी, तो दोनों जगह साथ में साइन करना होगा। एक अटेंडेंस शीट वो इन्विजिलेटर जो रहेंगे उनके पास रहेगी, तो वो आपके पास आएंगे एक एक करके, ठीक है। तो उनके सामने ये साइन करना होगा, ठीक है। और ये अगला पेज है ना, तो देखो भाई ये वाले पेज जो है, ये वाला पेज एडमिट कार्ड का जो पेज है ये रख लेंगे, है ना। मतलब कि जब आप एग्जामिनेशन से बाहर आओगे तो बाहर आएंगे, या फिर जब वो आपके अटेंडेंस शीट लेकर आएंगे तो उसके उसी समय पे ये एक पेज, 3 पेज है। पहला पेज आप लेकर आ सकते हो, या पहला या दूसरा भी हो सकता है, वो लोग ही रख ले। और तीसरा पेज जिसमें बहुत सारी कुछ बातें लिखी हुई, वो वाला पेज आप नहीं भी लेकर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एडमिट कार्ड ये वाला जो होगा, नेक्स्ट पेज सर, हाँ, तो ये ये रख लिया जाएगा वहां पर एग्जामिनेशन के अंदर, है ना, इन्विजिलेटर द्वारा। तो यहाँ पर बड़ी फोटो,
बड़ी फोटो मतलब कौन सी फोटो, जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है ना, जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरा था तब अपलोड करी थी, तो वही वाली यहाँ पर भी जो फोटो है ना, पेस्ट करना है बिफोर रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर ना। तो जब एग्जामिनेशन सेंटर पूछेगा उसके पहले है ना, और उसके बाद में यहाँ पे साइन भी करना होगा फोटो के ऊपर। हाँ, यहाँ पर भी करना है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी करना है, लेकिन ये वहां पहुंच कर करना है। मतलब साइन इन्होंने हाँ, पहले नहीं करना है, साइन वहीं कोई जाकर नहीं करना है, साइन उनके सामने करके दिखाना है कि आपके साइन ओरिजिनल कौन से हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर कर देंगे, और ये भी यहाँ पर भी आपको ही सिग्नेचर करना है, लेकिन वो सिग्नेचर भी उनके सामने ही करना होगा। तो साइन कहीं नहीं करना है, बस फोटो चिपका कर ले जानी है दोनों जगह पे। यहाँ पे बड़ी फोटो, एक सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो कई बच्चों को ये चीज भी शायद समझ में नहीं आ पाती है, सिंपल भी, आपने केवल और केवल फोटो चिपका कर जानी है, कोई सिग्नेचर करके नहीं जाना है, बस इतना सा है। बाकी 2 पेज लेकर जाने, तीसरा लेकर जाना चाहते हैं ले जाइए, बाकी तीसरा एक जो पेज है उसमें जनरल गाइडेंस बता रखी है, वो नहीं भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई सर इनको ये वाली बात एडमिट कार्ड वाली। अच्छा, अब सेंटर पहुंचना कब है ना, कोशिश करना कि जैसे 12 साढ़े 12 बजे के पहले पहले सेंटर पहुंच जाओ वहां पर, ठीक है। और पहन कर क्या जाना है, हमने ये बात पहले ही बता दी है, लूज टी शर्ट और पैजामा टाइप या जीन्स अवॉइड करना, जिसमें बहुत सारे जेब वगैरह, स्पेशली लड़के ऐसे जीन्स पहनकर ना जाए, है ना। और स्लीपर्स पहनकर जाना, जूते पहनकर जाना मत, क्योंकि जूते खुलवाएंगे फिर जूतों की चेकिंग करेंगे अलग से, ठीक है। तो चप्पल नॉर्मल स्लीपर वगैरह जो होती है वो घर में जो पहनते हो वाली स्लीपर भी पहनकर जा सकते हो। और लूज टी शर्ट बिना प्रिंट वाला पहनकर जाना, है ना, जो प्लेन हो, ऐसा लोअर भी पहनकर जाना। अब ऐसा नहीं कि सर हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, घर के कपड़े भी पहनकर चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा हाँ भाई, इसके अलावा अंदर जब OMR भरोगे तो OMR जब आपको एग्जामिनेशन मतलब पेपर मिलेगा उसके साथ में OMR मिल जाएगी। तो OMR आपको पहले तो ध्यान से अपना रोल नंबर जो होगा बहुत ध्यान से फिलअप करना उसके अंदर। बहुत बार तुम पता चला पेपर पूरा सही कर दिया, OMR में रोल नंबर गलत भर के आ गए, तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया ना, तुमने पेपर दिया ना दिया बात बराबर हो जाएगी। तो आराम से एक एक करके गोला भरना उसके अंदर। और आखिरी बात, जब आंसर्स तुम्हारा पेपर एक बार पूरा सॉल्व कर लेना, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन पाते हैं एक राउंड में, है ना, 2-2.25 घंटे में जितने बन पा रहे वो सारे कर लेना। उसके बाद में उनके गोले भर लेना। गोले भरते समय विशेष ध्यान रखना कि अगर कोई सा क्वेश्चन आप कर रहे, जैसे आपने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन भर दिए बायोलॉजी के, 21वां क्वेश्चन आपको नहीं आया, 21वां क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया, तो अगला गोला 22वें पे भरना, है ना। गोले ऊपर नीचे मत कर देना, वरना एक बार सीक्वेंस गड़बड़ होगा तो इसी का इनको ना मैंने एक बिल्कुल बेस्ट ट्रिक बताई थी भरने की। आप एक काम करिएगा, 10-10 क्वेश्चंस का सेक्शन बना लीजिएगा या 20-20 क्वेश्चन का सेक्शन बना लीजिएगा कि 20 क्वेश्चन किए, गोला भर दिया। और गोला भी कैसे भरना है, पूरा नहीं भरना है, डॉट लगानी है, पहले डॉट लगानी है, फिर एक बार फटाफट वेरीफाई कर लेना है कि यही आंसर है, एक बार पढ़कर फिर उसके बाद गोला कर लेना है, ठीक है। अब लास्ट में करेंगे या स्टार्टिंग में एक के साथ एक करेंगे और हल्की सी भी एक मिस्टेक हो गई तो सारा का सारा वो फिर वेस्ट चला जाएगा। तो इस तरीके से गोले भरने की, OMR भरने की, बबलिंग करने की टेक्निक ऑलरेडी आपको बता रखी है। ड्रेस कोड सर ने ऑलरेडी आपको समझा रखी है। आप जाकर इन वीडियोस को एक बार जाने से पहले एक बार देख लेना कि ड्रेस कोड क्या है, OMR कैसे भरनी है, ये सब कुछ ऑलरेडी डाल रखे हैं। मेन जो चीज है बस वो लास्ट में बस यही है कि सर कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा लूज हो रहा है, डर लग रहा है। देखो बेटा, ये ह्यूमन नेचर है, हम सबका नेचर है। हम भी फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज अटेम्प्ट करते हैं तो डर हमें भी लगता है, धड़कनें हमारी भी बढ़ती हैं। ये सभी के साथ है, हम कोई चाचा चौधरी नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होएगा, हमारा सबके साथ होता है, ह्यूमन नेचर है। तो आपके साथ भी होएगा। लेकिन पता है क्या, जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में आप, अच्छा एग्जाम से एक दिन पहले नींद भी नहीं आएगी कईयों को, है ना, ये भी प्रॉब्लम होएगी, बेचैनी होएगी, नींद नहीं आएगी। ट्राई करना आराम से सो जाना, है ना, आराम से सोना, पूरी नींद पूरी लेना है ना। नींद अगर पूरी नहीं लेंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा, सब कुछ भूल भाल जाएंगे, ठीक है। तो नींद पूरी लीजिएगा। जैसे ही पेपर स्टार्ट होएगा, मैं सच्ची बता रहा हूं, आपके वो सारा डर, आपका सारा भय, आपके अंदर सारी एंजाइटी जो है वो सब खत्म हो जाएगा। जैसे फ्लो बनना स्टार्ट होएगा ना पेपर में, जैसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे, अरे ये आता था, अरे ये आता था, अरे ये आता था, सब वो डर सब खत्म हो जाएगा। सच्ची अभी रहेगा, लेकिन देखिएगा जैसे पेपर करने बैठोगे सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मजा सा आने लग जाएगा ना। और वही वाली बात जो सर ने बोला, तो कोशिश करना कि अब जैसे 2 रात रहेंगी आपके पास ना, शनिवार की रात और शुक्रवार की रात, तो ना रात को 9 बजे 10 बजे बिस्तर पे जाकर सो जाना, है ना। नींद आए ना आए लेकिन सो जाना,
नींद आने में 1 आध घंटा लग सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा मत सोचना कि मैं और रिवाइज कर लूँ, क्या मैं 2 मिनट और कुछ पढ़ लूँ या इसको और रिवीजन कर लूँ। जो रिवीजन था वो होना था वो हो गया, ठीक है। अब आपको एकदम रिलैक्स रहना है, शांत रहना है और बहुत बेहतर तरीके से पेपर करके आना है। अच्छा, और एक और बात इंपॉर्टेंट की, लेकर क्या क्या जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। और इसके अलावा अपना आईडी प्रूफ लेकर जाना है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड होना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका आधार में, और कुछ जिन्होंने आधार के साथ फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड में कुछ नाम की अगर स्पेलिंग की लेटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो एक और आईडी प्रूफ लेकर चले जाना, है ना। 10th क्लास की मार्कशीट सबसे बेस्ट होगा, सभी के पास होगी, तो ये 2-3 आईडी प्रूफ लेकर जाना, ओरिजिनल लेकर जाना, ठीक है। और एडमिट कार्ड जैसा मैंने आपको बता दिया, एडमिट कार्ड के कम से कम 2 प्रिंट आउट तो निकालने ही हैं सभी को, है ना। 2 प्रिंट आउट निकाल कर और 1-2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेकर जाना, ठीक है। और ये सब कुछ जो है वो प्लास्टिक के पॉलीथीन में रख कर ले जाना, ठीक है, कोई गीला ना हो जाए, क्योंकि अभी जैसे सब कुछ दिनों से मौसम बदल रहा है हर जगह पर, है ना। तो वैसे होती है, होना तो चाहिए गर्मी, लेकिन शायद इस बार इंद्रदेव कुछ तुम पर मेहरबान है कि थोड़ी ठंडक कर दी, है ना। तो काफ़ी सारी जगहों पे नॉर्थ इंडिया में, है ना, स्पेशली जैसे हमारे इधर भी कल रात को काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान हुए थे और काफ़ी जगहों पे ये सुनने में आ रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा ठंडक रहे या बारिश वगैरह भी हो जाए उस दिन ही, संडे के दिन भी, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, पॉलीथीन बैग में लेकर जाए। तो ऑल द बेस्ट सभी को, बढ़िया तरीके से पेपर देना है ना। अच्छा, बिल्कुल भी एक डरना चीज नहीं है। और, जी जी सर। ये अगर प्यास लगे तो हाँ, ये हाँ, दीजिएगा एक बार, ये दीजिएगा। बॉटल, अगर हाँ। प्यास लगे तो बेटा पानी की बोतल आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो पानी की बोतल कैसी होनी चाहिए, उस बोतल में चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होनी चाहिए। तो प्लास्टिक की बोतल, मतलब इस टाइप की बोतल हाँ। हो, ट्रांसपेरेंट बोतल हो, ये लेकर हाँ, मतलब जा ज़्यादा सकते हैं। कलरफुल फूल पत्तियाँ ना बनाई हो उस हाँ, पे। मेरे को दिख हाँ, गई इसलिए मैंने कहा अगर ले जानी है तो आप ले जा हाँ। और सकते हैं। पानी भी एक बार में बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश मत करना, गुड गुड पानी पीना, है ना। वरना पता चला कि पेपर देने से पहले तुमने आधी बोतल खाली कर दी, फिर बीच में तुम्हें लघु शंका हो रही है, डिस्टर्बेंस होगा, है ना। तो ये सब ना हो, थोड़ा थोड़ा पानी पीना और सुबह कुछ हल्का फुल्का खाकर चले जाना, ठीक है। तो बढ़िया से पेपर दो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो मिलेंगे पेपर के बाद में, है ना। अच्छा, और एक और बात इंपॉर्टेंट सी सर, वो सेलिब्रेशन वाली बात भी बता देते। हाँ, सॉरी बताने हाँ, भूल गए। तो सो बच्चों, यहाँ पर अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर आप जाइएगा, क्लिक करिएगा और हमारे साथ अपने सिलेक्शन को सेलिब्रेट करिएगा। कुछ नहीं करना है, उस लिंक में जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी जो डिटेल्स है वो डालनी है। आप हमसे पढ़े हैं, आपके सिलेक्शन में हमारा कुछ थोड़ा बहुत अगर योगदान भी है तो आप आमंत्रित किए जा रहे हो एलन परिवार के द्वारा, जहां पर आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, तो उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म के लिंक है। बाकी तो है ना, 4 तारीख को ही हम पेपर डिस्कशन में भी मिलने वाले हैं, शाम के दिन ही, मतलब पेपर जैसे आपका खत्म होगा हम लोग पेपर डिस्कशन शुरू कर देंगे। चलो भाई, तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर देना, फोड़ कराना है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। थैंक यू बच्चों।